Hey guys, welcome back to the channel. So in this video हम मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे. इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. सो बिफोर स्टडिंग द स्पेक्ट्रम हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. हम लोग यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म को बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज वो चीज आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ी है. यहाँ पे हम सिर्फ उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का. सो cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? पाई इंटू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी. देन ए cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? पाई ए इंटू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी. राइट. देन अगर एक्स टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा होता है. देन एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/2 इंटू एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा सी. ठीक है, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने पिछली वीडियो में देखा था. एस टी क्या होता है? ए प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी. हम ब्रैकेट को अगर यहाँ पे ओपन कर दे देन इट विल बी ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी. राइट. अब अगर हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो देन ए कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये एज इट इज लिख दिया. एम टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो. यहाँ पे एक्स टी की जगह अगर हम एम टी लिख दें तो ये सेम ही बात है. तो एम टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये बस यहाँ पे x की जगह m लिखना होगा. सो ओवरऑल एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी दिस. पाई ए इंटू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस 1/2 m ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस m ओमेगा प्लस ओमेगा सी. ओके, अब हम लोग इसके स्पेक्ट्रम पे चलते हैं. सो एम टी का स्पेक्ट्रम ये होगा एंड इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है, एक ट्रायंगुलर पल्स. ओके, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा एम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? माइनस ओमेगा एम. देन सी टी जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है. आई होप अभी तक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी. एंड इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा. ये वैल्यू कैसे आई? यहाँ पे ए कॉस ओमेगा सी टी हमने देखा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? ये. राइट. यहाँ पे पाई ए जो है वो उसकी वैल्यू है एंड ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर का पार्ट दैट इज डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ये डीले को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, जैसे कि हमारा डेल ओमेगा होता है, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह का, जहाँ पे सिर्फ जीरो पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बाकी कहीं पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. एंड अगर हम उसकी वैल्यू पाई ए से मल्टीप्लाई कर दें देन यहाँ पे इसकी वाई एक्सिस पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई ए. राइट. एंड ओमेगा माइनस ओमेगा सी का मतलब क्या है? जब भी माइनस ओमेगा सी होता है मतलब कि राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा. एक्स एक्सिस के राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. कितना? ओमेगा सी से. एंड अगर ओमेगा प्लस ओमेगा सी लिखा हो, प्लस का मतलब होगा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो एक्स एक्सिस के. कितना? ओमेगा सी से. ठीक है. सो डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी का मतलब क्या होगा? मैंने एक्स एक्सिस पे जीरो की जगह उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया ओमेगा सी से एंड अब वो कुछ इस तरह से दिखेगा. सिमिलरली डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी का मतलब क्या हुआ? इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया ओमेगा सी से. राइट. एंड जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा. पाई ए है दोनों की वैल्यू. ओमेगा माइनस ओमेगा सी के लिए हमने इसको राइट में शिफ्ट किया. नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर दिस पार्ट एंड ओमेगा प्लस ओमेगा सी के लिए इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा. ओके, अब जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखेंगे, ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो कैसे निकलेगा? बेसिकली इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पे जैसे है एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी,
ओमेगा माइनस ओमेगा सी का मतलब क्या हुआ, राइट साइड पे शिफ्ट करना। कितना शिफ्ट, ओमेगा सी से शिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म था। सो जीरो पे जो था वो मेरा सेंटर था। अब अगर मैं इसको ओमेगा सी से शिफ्ट कर दूंगी तो ओमेगा सी जो है वो मेरा सेंटर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ओमेगा प्लस ओमेगा सी के लिए लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा, ये माइनस ओमेगा सी हो गया और ये अब मेरा सेंटर होगा। ठीक है, सो ओमेगा सी एंड माइनस ओमेगा सी सेंटर हो गए। अब ये जो सेंटर है इनके लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यू होगी, वेरी सिंपल, ओमेगा सी से इसको शिफ्ट करा है एंड ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओमेगा एम। सो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ओके, सिमिलरली एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओके, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ओमेगा सी के राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है उसको यूएसबी यानी कि अपर साइड बैंड बोलते हैं एंड ओमेगा सी के जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होगा उसको एलएसबी यानी कि लोअर साइड बैंड बोलते हैं। ओके, सिमिलरली एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी होगा अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। ओके, अब हम लोग इसी चीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज लाइंग अबव ओमेगा सी इज नोन एज अपर साइड बैंड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओमेगा सी के आगे की जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग अपर साइड बैंड बोलते हैं एंड उससे पहले वाली वैल्यूज को हम लोग लोअर साइड बैंड बोलेंगे। यहाँ पे यही लिखा है, सिमेट्रिकल पोर्शन बिलो ओमेगा सी इज नोन एज एलएसबी। देन फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सिमिलर साइड बैंड्स ऑब्जर्व, यानी कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वहां पे भी सेम ही प्रोसीजर होता है, एक एलएसबी होगा एंड एक यूएसबी होगा। देन ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एम, साइड बैंड्स डू नॉट ओवरलैप। इसका मतलब क्या है कि जब जब ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एम से ज्यादा होगी उन केसेस में साइड बैंड्स जो है वो कभी ओवरलैप नहीं करते। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, लेट अस टेक ओमेगा एम इक्वल्स टू 5 किलोहर्ट्ज एंड ओमेगा सी इक्वल्स टू 10 किलोहर्ट्ज। ओके, जैसे ये मैंने इसका डायग्राम बनाया, ये 0 है सेंटर, ओमेगा एम इज 5, यहाँ पे -5 होगा। अब ओमेगा सी इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज, सो 10 किलोहर्ट्ज कहाँ होगा, इस तरफ, राइट। एंड जब मैं इसकी अपर एंड लोअर साइड बैंड्स बनाऊंगी देन ये ऑब्वियसली ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ओमेगा एम जो है वो अभी भी 5 किलोहर्ट्ज है, लेकिन लेट अस टेक ओमेगा सी एज 4 किलोहर्ट्ज। सो इन दैट केस जो मेरा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरफ 5, इस तरफ -5, लेकिन ओमेगा सी इज 4 किलोहर्ट्ज, सो वो यहाँ कहीं पे होगा एंड इन दैट केस ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके, सो कोशिश यही होती है कि ये ओवरलैपिंग अवॉइड हो सके, राइट। नेक्स्ट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। अब इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग यहाँ पे उसको सिर्फ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि मैथमेटिकल कन्वीनियंस रह सके। एक्चुअल में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, बैंडविड्थ निकालना। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखी है यहाँ पर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। बैंडविड्थ क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2 ओमेगा एम। सो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, 2 इंटू ओमेगा एम। मेक श्योर ये चीज आप याद रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसा दिखता है। सो इन द अपकमिंग वीडियोस हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।